स्किल में लोगों को फर्क करना नहीं आता है। जब बाजार बुलिश होता है, जब बाजार बेयरिश होता है, वो एक ट्रेंड में जा रहा होता है, चाहे ऊपर का हो चाहे नीचे का हो, तो घोड़े भी पैसा बनाते हैं, गधे भी पैसा बनाते हैं, खच्चर भी पैसा बनाते हैं। फर्क ये है कि जो घोड़े होते हैं, जो जो समझदार ट्रेडर्स होते हैं, उनको मालूम है उनका पैसा इसलिए बन रहा है क्योंकि अभी बाजार अच्छा है। तो उनको ये भी मालूम है कि अच्छे बाजार के बाद एक बुरा बाजार आएगा, वहां पे उनको रुकना है ताकि उनका प्रॉफिट बचा रह सके। जो गधे होते हैं, जो खच्चर होते हैं, उनको ये फर्क करना नहीं आता है। उनको लगता है अरे वाह, मैंने तो इतना पैसा बना लिया, मैं तो इतना काबिल हूं, अब तो मैं ये करूंगा, अब मैं वो करूंगा, अब मैं जाके अंबानी का एंटीलिया खरीदूंगा। क्यों? क्योंकि मैं तो एक दिन में इतना पैसा बना दे रहा हूँ, मेरे अंदर तो बहुत क्षमता है, मेरे अंदर तो बाप रे ऐसी ऐसी चीजें हैं जो मुझे आज तक मालूम ही नहीं था, मैं तो भगवान हूँ। भगवान नहीं हो आप गधे हो, आप खच्चर हो, या तो आप घोड़े हो। या तो आपका पैसा तुक्के से बन रहा है, या तो आपका पैसा आपकी ट्रेडिंग स्किल्स में बन रहा है। और स्किल्स जो होती है वो एक दिन में नहीं आती है। डॉक्टर की पढ़ाई 5 साल की होती है, वकीलों की पढ़ाई 5 साल की होती है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई 3 साल की होती है, ट्रेडिंग की भी पढ़ाई होती है कम से कम 4 महीना 5 महीना तो उसमें लगता है समझने को। इसीलिए तुक्का मत लगाइए, एक दिन आपका तुक्का गिरेगा। और गुरु आपको यही बता रहा है। अब बात करते हैं 5 लाइफलाइन जो इंट्राडे ट्रेडर्स की होती है। ये वो 5 चीजें हैं जिसको अगर आप समझ गए और जो आपके दिमाग में हमेशा बैठी रहेगी जब आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो जब भी आपका नुकसान होगा आपको उस नुकसान की वजह मालूम होगी। आप बोल पाएंगे कि मेरा नुकसान फलाने फलाने वजह से हुआ। आप बोल पाएंगे कि अगली बार से मैं ये गलती नहीं करूंगा, और अगली बार से अगर आप वो गलती नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है उस गलती से होने वाले नुकसान से भी आप बचेंगे। अब वो 5 लाइफलाइन हैं क्या? पहला, कि जब भी इंट्राडे ट्रेडिंग करें तो ये तय करें कि बाजार ट्रेंड में है कि बाजार रेंज में है। ठीक है? ट्रेंड क्या होता है? ट्रेंड होता है या तो बाजार इस तरह से देखिए ऊपर जा रहा है, या तो बाजार इस तरह से नीचे आ रहा है, या तो ऊपर जा रहा है या तो नीचे जा रहा है, तब बाजार ट्रेंड में होता है। रेंज क्या होती है? रेंज होता है ना बाजार ऊपर जा रहा है ना बाजार नीचे जा रहा है, एक डब्बे के अंदर ऊपर नीचे कर रहा है। जब भी आप बाजार को देखें, जब भी आप ट्रेडिंग करने के लिए लैपटॉप खोलें, मोबाइल खोलें, चार्ट लगाएं, सबसे पहले यही देखिए कि जिसमें आप ट्रेड करने जा रहे हैं, चाहे वो ऑप्शंस है, फ्यूचर्स है या इक्विटी है, चाहे वो इंट्राडे है या वो स्विंग ट्रेडिंग है या पोजिशनल है या वो लॉन्ग टाइम इन्वेस्टिंग है, कि बाजार क्या ट्रेंड कर रहा है कि बाजार रेंज में है। दूसरा, मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम होता है कि मान लो किसी की तशरीफ में आपने पेट्रोल डाल के आग लगा दी है, वो आदमी इस तरह से भाग रहा है कि उसके जान पे आ गया है कि अगर वो नहीं भागेगा तो वहीं खत्म हो जाएगा। मोमेंटम होता है कि जब दाम इतनी तेजी से भागता है कि हर कोई उसमें आना चाहता है, हर कोई चाहता है कि काश मैं इसमें होता और ये पूरा मुनाफा मेरा होता। वो मोमेंटम जो होता है वो बहुत गजब की चीज होती है। मोमेंटम, मान लो कि राजधानी एक्सप्रेस 100-120 की रफ्तार से भाग रही है, उसको बोलेंगे। और ये मैं उदाहरण क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि जब राजधानी 100-120 की रफ्तार से भाग रही होती है तो आप उस पर बैठने का प्रयास नहीं करते हैं। आप दूर से खड़े होकर देखते हैं कि भैया कितनी तेज ये जा रही है, काश अगली बार से मैं इसके अंदर बैठूं। तो जब हो तब एंजॉय करो, जब नहीं हो तो हाथ जोड़ के दूरी बना के रखो, क्योंकि जो चक्कू सब्जी काट सकता है वो हाथ भी काट सकता है। ये है मोमेंटम का उदाहरण। ये देखो प्राइस यहाँ पे कैसे छोटा 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 एक बॉक्स बना रहा है, उसके बाद भाग रहा है, और कितनी तेजी से भाग रहा है ये। इसको बोलेंगे मोमेंटम। प्राइस में मोमेंटम है, प्राइस में तेजी है, प्राइस में आग लगी हुई है। प्राइस या तो आपको बड़ा बना देगा, और अगर आप इस दिशा में नहीं है, आपने नीचे का लेकर रखा है, तो प्राइस आपको कंगाल बना देगा। तीसरा है वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी वो चीज है जिस पे कोई बात ही नहीं करता है। लोगों को लगता है वोलेटिलिटी नाम की तो कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है। वोलेटिलिटी मौसम में वो हवा के समान है जो आपको ऑक्सीजन देती है। बिना ऑक्सीजन के आप जी नहीं सकते, बिना ऑक्सीजन के सब्जियां नहीं हो सकती, बिना ऑक्सीजन के पेड़ नहीं हो सकते, क्योंकि CO2 के बाद तो वो ऑक्सीजन नहीं छोड़ते हैं ना। बिना ऑक्सीजन के जीवन ही नहीं है। बिना वोलेटिलिटी के प्राइस नहीं है, प्राइस में मोमेंटम नहीं है, बिना वोलेटिलिटी के प्रॉफिट नहीं है। जो ऑप्शन बाय करते हैं उनका जब पैसा बढ़ता है वो तभी बढ़ता है जब वोलेटिलिटी इंक्रीज होती है।
इस विषय में कभी बड़ा वीडियो बनाएंगे तो इस पर बात करेंगे, ये थोड़ा प्रोफेशनल कॉन्सेप्ट है। पर चार्ट में वोलेटिलिटी दिखती कैसी, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। चार्ट में वोलेटिलिटी ऐसी दिखती है कि प्राइस ऊपर जा रहा है तो लोगों को लगता है और ऊपर जाएगा, फिर धम से नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर धम से नीचे आता है, फिर हल्का ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर हल्का ऊपर जाता है, धम से नीचे आता है, फिर ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर ऊपर नीचे नीचे। समझ ही नहीं आ रहा है, सर किधर है, पैर किधर है, आदमी चल रहा है कि आदमी दौड़ रहा है, ये कार है कि ट्रक है, पुरुष है कि महिला है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। चार्ट देख के लोग पकड़ ही नहीं पा रहे हैं कि होने क्या वाला है। ये चीज अच्छी क्यों है? क्योंकि जब इसका ये टॉप टूटेगा, जब ये टॉप टूटेगा तब यहाँ पे एंट्री एक्टिवेट होगी। जब ये टॉप टूटेगा तो एंट्री एक्टिवेट होगी। जब तक टॉप नहीं टूटता है दूर बैठ के देखते रहो, क्योंकि वोलेटिलिटी वो आग होती है जो जला देती है, अच्छों को जला देती है। तो हम तो फिर भी यहाँ पे कुछ नहीं है। अगर एक सुरक्षा भाषा में बोलूं तो जो वोलेटिलिटी अच्छों को जला देती है वो सोचो कच्चे बनियान का क्या करेगी। ठीक है मजाक में कह रहा हूँ, बुरा मत मानिएगा। मैं मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोग थोड़े सेंसिटिव होंगे, बट बड़ी बड़ी चीज़ों को जब हम समझते हैं तो जितना आसान भाषा में हम उसमें तर्क करेंगे उतनी अच्छे से वो हमारे दिमाग के अंदर घुसती है। मैं इसलिए इस तरह का मजाक कर रहा हूँ। अगर आपको नहीं पसंद आ रहा है कमेंट में डाल दीजिए, मैं बंद कर दूंगा। मैं फिर सोफेस्टिकेटेड मजाक करूंगा, पर मैं करूंगा क्योंकि बिना मजाक के जीवन नहीं है, बिना हंसते खेलते जीवन जीने का कोई फायदा नहीं है। चौथा, डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या होता है? मैंने आपको क्या बताया? ट्रेंड क्या है? या तो ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। डायरेक्शन बस इतनी सी चीज है कि ऊपर का डायरेक्शन है, बाइंग डायरेक्शन है, कि सेलिंग का डायरेक्शन है। ये हमेशा आपको देखना पड़ता है। तो जब भी सुबह इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए अपना लैपटॉप खोलें, भगवान के सामने हाथ जोड़ें, फिर बोलें कि भगवान आज मेरा पैसा बना दे, मैं तुझे आके लड्डू चढ़ाऊंगा, मंगलवार को आके हनुमान चालीसा गाऊंगा। सुबह उठ के 4 चीजें देखो: ट्रेंड, मोमेंटम, वोलेटिलिटी, डायरेक्शन। 5वीं पे मैं भी आ रहा हूँ। अगर आपका कल तक नुकसान होता था तो आने वाले कल में जो नुकसान होगा वो बहुत छोटा होगा, और जो व्यक्ति अपना नुकसान छोटा करते जाता है वही व्यक्ति आने वाले दिनों में अपना जो मुनाफा है बहुत बड़ा करता है। ट्रेडिंग जो है इसमें मिडिल क्लास मेंटालिटी नहीं चलेगी कि अगर प्याज सस्ता है तो 5-5, 6-6 बोरी लेके रख लो, प्याज सड़ जाएगी। ट्रेडिंग में चलता है कि जब प्याज महंगा है तो उतना ही प्याज लो कि जब उसको बेचें तो ज्यादा मुनाफा बने, वो मुनाफा हमारे प्याज पास आए। ट्रेडिंग है कि जब प्याज एकदम सस्ती है तो उसको मत लो, उसको तभी लो जब उसका दाम एक ऐसे स्तर पे पहुंचे जहां से वो और ऊपर जाना चालू करेगा, मतलब ब्रेकआउट होगा। मतलब ये ब्रेकआउट हुआ ना, ऐसे ये ट्रेडिंग है। तो जो मिडिल क्लास मेंटालिटी रखे हैं ऐसे लोगों को मैं बता दूं कि अगर आप वो इंसान हैं जो सस्ता प्याज बोलते हैं 4-4 बोरी लेके रख लो, वो आपको वैसे तो फायदा करेगी पर ट्रेडिंग में ये मानसिकता आपको खत्म कर देगी। इसको बोलते हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी। इस पे वीडियो में बहुत आराम से कभी बाद में बनाऊंगा, क्योंकि आप बिगिनर्स लोगों को ये समझ में नहीं आएगा जब तक आपकी जेब जलेगी नहीं। और ये जीवन का सत्य है कि जब तक आदमी गिरता नहीं है तब तक उसको समझ में नहीं आता कि वो कितना किस्मत वाला है कि अपने पैरों पर खड़ा है। अब आते हैं पांचवा है पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन मतलब बड़े बड़े लोगों की तरफ से मार्केट के प्रति अपना रुझान, पहला, और दूसरा उनका वहां पे आना। पार्टिसिपेशन मतलब FIIDII का बाजार में आना। ये कैसे पता चलता है FIIDII बाजार में आया है? ये आपको ये नीचे दिख रहा है हरा लाल वॉल्यूम, इसको देख के पता चलता है। जब आपका वॉल्यूम अच्छे से बढ़ेगा, एक इंक्रीज होगा, जब ऐसे वॉल्यूम आपका बढ़ेगा तो देखो प्राइस भी आपका फिर बढ़ेगा। जब आपका वॉल्यूम कम हो रहा है तो इसका मतलब है कि आप तय नहीं कर पा रहे हैं कि प्राइस ऊपर जाने वाला है कि प्राइस नीचे जाने वाला है। ये देखिए यहाँ पे ये छोटा वाला जो है ये ऐसे, यहाँ पे प्राइस बढ़ रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। यहाँ पे जब ये वॉल्यूम बढ़ रहा है तो धमधमा के गिर रहा है, मतलब कि यहाँ पे ट्रेंड है, यहाँ पे डाउन ट्रेंड है, डायरेक्शन है, डायरेक्शन नीचे की तरफ है। बड़ा वॉल्यूम है मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग बेच रहे हैं। फिर जब यहाँ पे इतनी बड़ी खरीदारी हो रही है फिर देखो यहाँ पे वॉल्यूम कितना तगड़ा बढ़ रहा है। तो इसको बोलते हैं पार्टिसिपेशन।
आप चाहें तो पार्टिसिपेशन बोल सकते हैं, मैं पार्टिसिपेशन बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे को वो बोलने में मज़ा आ रहा है, पर आपके ऊपर है, आप जैसे चाहें वैसे करें। तो मैंने आपको यहाँ पे बहुत प्यारी 5 चीज़ें बताई हैं ट्रेडिंग की, जो आप हर सुबह जब भी इंट्राडे ट्रेड करें तो आप खुद से ये 5 सवाल करें कि ट्रेंड है कि रेंज है, मोमेंटम है कि नहीं है, वोलेटिलिटी है कि नहीं है, डायरेक्शन है कि नहीं है, पार्टिसिपेशन है कि नहीं है। आप अगर इसको अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इन वीडियोस को शेयर करिए जो भी हमारे ट्यूटोरियल्स हैं, क्योंकि हम जो सारी चीज़ें आपको बता रहे हैं, हम आपसे ये बिना 1 रुपया लिए बता रहे हैं, क्योंकि हमको मालूम है कितना बड़ा संघर्ष होता है लोगों को ये सब चीज़ें सीखने में।